वो भी नहीं खेलेगी, मतलब मॉब के प्लेयर्स वहां से अगर लूट करके नीचे जाना चाहें वो आराम से मूवमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी सदर्न साइड में वापस वही ट्रेडिशनल मैं बोलूंगा पीएमडब्ल्यूएल वाला जोन बनता हुआ वापस से, बट मीरामर और इरांगल स्टार्टिंग के जो मैच के सर्कल्स है वो बिल्कुल डिफरेंट बने थे, बट इस वाले मैच में वापस से वही बैक टू पवेलियन आता हुआ सर्कल। अब देखते हैं वाल्डस का स्क्वाड, T1 का स्क्वाड वापस आ चुका है, दैट मींस वापस से 4 वर्सेस 4 का सिचुएशन बनेगा एंड ये प्लेयर पीछे हटते हुए नहीं नजर आते। योनजुन इसी वाली फाइट पे बहुत बार नजर आए थे, यहीं पे लाइक हिलते तक नहीं है, बट अभी देखते हैं किस तरीके से आम जॉन जो कि हमेशा एक बड़ी रिच पकड़ते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाली है तो एक सामने वाली, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके पास हाई ग्राउंड रहता है तो आपके पास ऊपर से मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होती है जो आप नीचे जो 3 प्लेयर खेल रहे हैं उनको रोटेट करा सकते हैं। उसके चलते योनजुन भले इन बॉक्सेस में बैठे बट उनके राइट साइड में आम जॉन चुपके से बैठ के उनको स्पॉट करेंगे। अगर उनके पास स्कोप अच्छा खासा मिला, लूट अच्छी खासी मिले तो ही कैन गेट नॉक्ड एंड फिनिश्ड एट द सेम टाइम। हमें पता है इस एरिया में मोस्टली T1 वर्सेस वाल्डस होता ही होता है। वाल्डस के प्लेयर्स को भी देखना पड़ेगा अपना गेम यहाँ से शुरुआत किस तरीके से अच्छी कर सकते हैं। आम जॉन के पास अगर हम बात करें बैरल रहेगी, M762 7.62 की बुलेट्स भी उनको दिख रहे हैं, पीछे एक AKM भी पड़ी है, तो अगर 7.62 की ऑल लूट उठानी है वो आराम से उठा सकते हैं। साइड बाय साइड इनके पास कारल भी है जो यूज कर रहे थे अभी, और लेवल 2 एलिमेंटल लेवल 1 वेस्टर्स ऑब्वियसली डिसेंट लूट सब प्लेयर्स को मिल रहे हैं। मिसाइल यहाँ पर VSS का कमाल जरूर दिखाना चाहेंगे, बट देन चीज ये आती है कि ज्यादा दूर नहीं है सर्कल से, 100-150 मीटर ही दूर है सर्कल से। सर्कल में जाना इनके लिए दिक्कत वाला बात नहीं रहेगी। BTR ऑन द अदर एंड एक ऐसे एरिया में जो सर्कल जहां मर्जी जाए इस एरिया को अपने साथ रखकर जाता ही जाता है। पिकार्डो की हम बात करें और अच्छी खासी लूट उठाएंगे और मे बी जस्ट मे बी एक तीसरा चिकन डिनर अपने लिए सोचेंगे जरूर। बिल्कुल, इनके पास एक अच्छी खासी पोजीशन में एक लीडिंग सिटी है इनके पास। अगर कोई भी सर्कल बने, ऊपर का, नीचे का, लेफ्ट राइट कहीं का भी बने, तो ये टीम ऐसी रहती है जो पहले जोन के सर्कल में रहती है। फिर उसके बाद हम बात करें इम्पाला, खाली सिटी रहती है, वहां पे भी कोई टीम जा सकती है, बट टीम माइंड एक अच्छी खासी पोजीशन में जाने की कोशिश कर। लॉस रनर्स पे KOG का स्क्वाड अब पहुंचा है, बट बॉक्स के लुइस आपकी स्क्रीन में नजर आ रहे हैं, लाइक वन मैन स्क्वाड खेलते हुए अभी देखते हैं इस सिचुएशन में है जरूर। बट BTR के प्लेयर अगर स्पॉट करा, BTR के प्लेयर्स को पता जरूर रहेगा कि यहाँ पे एक प्लेयर बॉक्स का आता है, बट फॉर श्योर कभी भी आप काउंटर करना नहीं चाहते। उन्हें क्या पता सामने किसी किसी ने जाल बिछा रखा हो, बट KOG के प्लेयर्स अभी कॉन्क्रीट बिल्डिंग नजर लूटते हुए नजर आएंगे। बट बाकी के प्लेयर्स ही टीम सिनर्जी को एक कमबैक मैच लाना पड़ेगा बहुत ही जल्द, बिकॉज अगर ये वाला हफ्ता उन्होंने मिस करा दैट मीन्स पीएमडब्ल्यूएल का सफर आपका खत्म हो जाएगा। एक हाई प्रेशर सिचुएशन इस टीम के लिए बनेगी, वो ऑब्वियसली एक और टीम के लिए बनती होती है। जब हम बात करें वो टीम ऑब्वियसली यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रही, यूडू गैंग, बिकॉज उनके लिए जो पिछला हफ्ता उन्होंने मिस करा, हमें पता उन्होंने कितना ज्यादा डाउनफॉल देखा है अपने स्टैट्स में, अपने पोजीशन पॉइंट्स, अपने प्लेसमेंट पॉइंट्स में अगर हम बात करें, और वही चीज सिनर्जी के साथ अगर हो गई तो एक खराब सिचुएशन और बन सकती है। मेगा स्टार्स मौत के पास है, उनको भी अंदर की डायरेक्शन में आना पड़ेगा, ज्यादा दूर नहीं है उनसे सर्कल, दिक्कत नहीं होगी। बट RRQ सर्कल से थोड़ा सा दूर है, उनके लिए कल के दिन का एक चिकन डिनर जो आता इसी ऐसे ही एक मैप की रोटेशन में आता, जब वो नीचे की डायरेक्शन तक गए थे, पुर्तो परासियो के आसपास तक, वहां पर उन्होंने सेल्स के साथ एक बेहतरीन फाइट ली थी। RRQ की स्क्वाड को आप देख ही सकते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, 1000 मीटर से ज्यादा इनको जोन के अंदर जाना है, मुश्किल थोड़ी सी बन सकती है। अर्नी यहाँ पर मिनी 14 जरूर यूज करें तो DMR एक्शन जो रहता है हमें देखने को RRQ के प्लेयर्स की साइड से मिल सकता है, बट अब यही चीज आती है किस डायरेक्शन से इन लोगों की रोटेशन रहेगी, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बिल्कुल, RRQ का स्क्वाड लास्ट वाले सर्कल में मैंने बोला था जो मीरामर का मैच था, मैंने बोला था एक अच्छी पोजीशन, बट ये एक आइडियल पोजीशन नहीं रहेगी, बिकॉज मेगा स्टार्स उनके आगे रहेगी। बॉक्स का स्क्वाड उनके लिए गेट कीप करता हुआ नजर आ सकता है, बट टीम सिनर्जी इस टीम के लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं, बिकॉज मीरामर का मैप इनके लिए ज्यादा लकी नहीं रहता है। बिकॉज वीकेंडी के जब मैचेस तब हमको पता था कि टीम सिनर्जी बहुत ही प्यारा परफॉर्मेंस करते हैं, टॉप 10 में थे इनफैक्ट उस दिन लीग डे में, जब जहां पे हमारे पास मैक्सिमम वीकेंडी मैचेस थे। बट अभी एक चुनौती, और चुनौती इन प्लेयर्स को पसंद है, देखते हैं किस तरीके से ओवरकम करें। बट सामने आम जॉन रोटेशन डालते हुए नजर आ रहे हैं, चौकोनेट के पास हेलमेट भी नहीं और लेवल 1 का वेस्ट है मात्र, सो फिर इतना ही कैलकुलेशन आपको रखनी चाहिए कि सामने से शॉट्स है तो आप भी सर्वाइव कर पाओ। बिल्कुल, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, जैसे अगर हम टीम्स को देख रहे हैं, लास्ट गेम TSM एंटिटी टीम सीक्रेट उन सबके लिए एक रेस्टिंग गेम था, बिकॉज एक गेम सबको रेस्ट मिलता है। सो मान लीजिए अगर आप किसी ऐसी टीम में होते तो आपका वो रेस्ट वाला जो टाइम रहता है एक गेम का, वो आप किस, मान लीजिए जैसे सिनर्जी है, इनके लिए भी बाद में एक रेस्ट गेम मैच होगी, तो वो जो रेस्ट वाला टाइम रहता है एक मैच, उसमें आप क्या सोचते हो, बिकॉज उसके बाद अगला मैच आपको खेलना पड़ेगा, तो क्या प्लानिंग्स एंड ऑल चल सकती होंगी आपके अकॉर्डिंग? मैं सबसे पहले तो ओवरऑल स्टैंडिंग चेक करता कि पिछले मैच में कौन सी टीम कितना परफॉर्म करेगी, और इस वाले मैच में प्रिडिक्शंस डालता कि अगर ये टीम अच्छा परफॉर्म करके जाते तो हमको अगले गेम में कौन सी टीम्स के सामने किस तरह का परफॉर्म होगा, क्या हमें एग्रेसिव जाना, अगर एग्रेसिव जाना तो वो पॉइंटर कहाँ पे लगना चाहिए IGL का, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप अगर डिफेंसिव अगर माइंडसेट के अगर जाओगे सारे मैचेस में, तो फिर एग्रेसिव तो फिर वो वर्क नहीं करा आपकी प्लानिंग। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लान A होता है, प्लान B होता है, तो अगर प्लान A के अकॉर्डिंग आपके मैचेस नहीं जा रहे अच्छे, तो फिर स्विच करो प्लान B में, ताकि आपके मैचेस अच्छे जाए ऑनवर्ड्स, लाइक उसके बाद आपको फिर रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। बट टीम सिनर्जी मेरे को पता है कि उनके पास हमेशा डिफरेंट सेट ऑफ प्लान्स होते हैं, बट अभी
किस तरीके से परफॉर्म करेंगे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा इस मीरावर वाले मैच में। बिल्कुल ये चीज़ है और सिनर्जी के पास मैं बोलूंगा कि सर्कल के अंदर आने के लिए नीचे का एरिया खाली आराम से रहेगा, तो सर्कल के अंदर अपने आप को लाना उनके लिए कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं होने वाली। खैर अगर हम बाकी गेम्स और चीज़ों की बात करें, आरसीएस इम्पाला के आसपास से इनकी स्क्वाड जाना शुरू करती है। बॉक्स के प्लेयर्स भी यहाँ पर मूवमेंट एंड ऑल अपनी दे रहे हैं। सो अब चीज़ आती है बॉक्स के प्लेयर्स बीटीआर के पास से। जब हमने पहले देखा था उनके प्लेयर्स भी बीटीआर के आसपास ही थे, बट अभी आप देखिए बीटीआर पिकाडो में बॉक्स के प्लेयर्स जा रहे हैं बीच से। मॉर्फ के प्लेयर्स इनके काफी करीब है, तो मॉर्फ के साथ इनकी फाइट हो सकती है। वैल्डस के प्लेयर्स दिख रहे थे, केओजी के प्लेयर्स दिख रहे हैं, बट बॉक्स के प्लेयर्स यहाँ पर फाइट अपनी निकालना चाहेंगे मॉर्फ के प्लेयर्स से बचकर, मॉर्फ के प्लेयर्स से छुपकर, क्योंकि उनको इनिशियल स्टेज में अपने लिए कोई नॉक किसी भी टीम को ऑब्वियसली नहीं चाहिए होगा। बिल्कुल, बट अभी देखते हैं किस तरह से मॉर्फ का स्क्वाड भी खेलेगा, बिकॉज लास्ट वाले मैप में वो लोग एंड सर्कल तक तो पहुंचने के लिए सक्सेसफुल हुए थे, बट उस वाले मैच को निकाल नहीं पाए। बट केओजी का स्क्वाड फॉर श्योर ये भी खुश रहते हैं लॉस में अकेले रह के, बट अभी सर्कल क्योंकि उनके ऊपर बन रहा है, बहुत सारी टीम्स उनके ऊपर उनके अराउंड आके प्ले अराउंड करना चाहिए, बिकॉज ये 5 स्टोरी ऐसे जहाँ पे केओजी के प्लेयर्स मल्टीपल टाइम्स फेल हुए हैं। बिकॉज बीटीआर का स्क्वाड मेरे को नजर आया था उस दिन जब आरसीएस का भी स्क्वाड एक बार आया था, तब भी केओजी का स्क्वाड दिक्कत में था। बट अब देखते हैं किस तरीके से वाला मैच निकाल, बिकॉज 8 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई भी प्लेयर मारा नहीं है अभी तक, कोई कैजुअलिटी देखने को नहीं मिली है। अब देखते हैं सेकंड जोन किस तरीके का करवट लाते इस वाले मैच में। ये चीज रहेगी यहाँ पर। वेल्डस ऑलराइट, हमें पता है वेल्डस पहले वेल्डस वर्सेस स्टीवन हमें देखने को मिलता है, वहां से टीम निकल कर आई है अभी, लेकिन ये केओजी के पास आ चुके हैं। इनके लिए मुश्किलें वहां पर थोड़ी सी बन सकती हैं। पहला जोन है, 8 मिनट 20 सेकंड लगभग हो चुके हैं। सर्कल अपनी करवट बदलेगा, उस हिसाब से प्लेयर्स अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, लेकिन लॉस होने का एरिया सब टीम्स आजकल रीड अच्छे तरीके से कर रही है। आप नो चांस की बात कीजिए, बीटीआर ने भी रोटेशन दे दिया और बीटीआर आराम से आ रही है, लेकिन बीटीआर मेरे को लगता है नो चांस का गेम यहाँ पर बिगाड़ सकती है, क्योंकि आप देखिए बीटीआर कितने अच्छे तरीके से एक तरीके से पुश कर रही है और वो नो चांस के अगेंस्ट जा सकता है। खैर यहाँ पर बॉक्स के प्लेयर्स भी हमें दिख रहे हैं, जो मॉफ के साथ हम पहले ही बात कर रहे थे, लेकिन मॉफ के जेक्सी को अगर आप देखिए उनकी हेल्थ 1 HP है बियरली। ऑब्वियसली उन्होंने थोड़े से शॉट्स लिए होंगे और यहाँ पर बॉक्स के पे में मैं देख सकता हूँ 97 का उन्होंने डैमेज दे रखा है, तो उनका ही डैमेज यहाँ पर जेक्सी ने अपने अंदर फ्लस्टर किया होगा। खैर एरियाज की बात करें, सर्कल की बात करें, सर्कल नया शिफ्ट लेने वाला, और ये जो शिफ्ट सर्कल करेगा इसके बेसिस पर सारी टीम्स का यहाँ पर रोटेशन रह सकती है, और बीटीआर अगले जोन के सेंटर लोकेशन में। बिल्कुल, बहुत सारी टीम्स लामिन ऑलरेडी कर चुके हैं। टीएसएम एंटिटी का जो स्क्वाड है वो थोड़ा सा लेट रोटेशन डालने में भी बिलीव कर रहा है, बट उनके पीछे पीछे हमेशा एक T1 टीम का खतरा रहेगा। बट ऑर्डर्स को नॉकडाउन करा, राइजन एंड पूरा फिनिश भी करा। ये टीम DMR स्पेशलिस्ट है एंड दैट फॉर अ रीजन। पहले वाला मैच उन्होंने यू कैन से काउंटर करा। अब देखते हैं इस वाले मैच में किस तरीके से खेलती है। बट ये एक टीम बहुत ज्यादा सडन लगती है हम लोगों को, क्योंकि कोई रोस्टर चेंज ज्यादा देखने को नहीं मिलते, वही सेम लाइनअप के साथ हर टूर्नामेंट खेलती है। मेजरली 1 या 2 सब्स्टिट्यूट या तो फिर प्लेयर्स को लेके चलता है, जस्ट इन केस अगर एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, बिकॉज हमको पता है कि अगर ई स्पोर्ट्स में इंजरी नाम की बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड प्लेयर्स सफ़र भी करते हैं उस चीज़ के थ्रू। बट अभी बीटीआर स्क्वाड एक सटल लाइनअप है एंड मजा आ रहा है इस लाइनअप को देखने में इस पबजी मोबाइल वर्ल्ड लीग में। जी हाँ, ये चारों प्लेयर्स पहले से, और वो भी चीज़ आती है अगर आपने लाइनअप चेंज नहीं करी, अपने प्लेयर्स के साथ आपकी सिनर्जी एक अच्छी बैठी होती है और उस चीज़ का फायदा बीटीआर के प्लेयर्स अच्छे उठाते हैं। आप देखिए माइक्रोबॉय है, राइजन, लक्सी आराम से अच्छे तरीके से अपनी फाइट्स नॉल निकालना जानते हैं, फाइट्स बनाना जानते हैं और फाइट्स उनकी आती भी हैं। खैर अगर आप एरिया से रिप्ले के अंदर जक्सी ने जो यहाँ पर प्लेयर्स को स्पॉट किया, डैमेज देने की कोशिश करने की पूरी उनकी वो चीज़ थी, वो खैर उनके पास रही है, उन्होंने नॉक भी अच्छे तरीके से निकाला। खैर उसके बाद फाइट्स नॉल जो लेनी है, किस तरीके से फाइट्स निकालनी है नहीं निकालनी, उस सब की कोशिश यहाँ पर बीटीआर के पास रहेगी। केओजी के प्राग ऑन द अदर हैंड डाउन है और बीटीआर के प्लेयर्स धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। उनको पीछे एक रेड स्मोक दिख रहा है, आई गेस इस बार भी एयर ड्रॉप हंटिंग यहाँ पर बीटीआर के प्लेयर्स कर सकते हैं। दिस टाइम इट्स जग से जो जाएंगे आगे एंड प्रोबेबली लेट्स सी अगर उनको गन्स या कुछ मिलती है उसका किस तरीके से काम में लेकर आते हैं। बिकॉज मिरामार की बात करें, लास्ट गेम में उनको AWM मिली थी, इस गेम में भी AWM एक अच्छी चीज हो सकती है, बट DBS अगर वगैरह कुछ मिली थोड़ा सा वो एक अप एंड डाउन रह सकता है। अब वो DBS एग्जैक्टली आपके जिस तरीके से आपने वाणी रखी थी एंड वो एयर ड्रॉप ने सुनी भी, बट मेरे ख्याल से लक्सी इस गन को मना भी नहीं करते हैं। बट क्लोज एनकाउंटर सिंस मीरामर में इतना ज़्यादा होता नहीं है, तो फिर प्लेयर ज़्यादा सेकेंडरी वेपन हमेशा एक DMR रखने के लिए प्रेफर करते हैं। बट केओजी के प्रागा कहीं से शॉट्स खा के जरूर आए थे, बट अभी देखते हैं किस तरीके से हील अप करे, बिकॉज टीम IND का स्क्वाड इनके बहुत ज़्यादा पास आ चुके हैं। सूप एक स्प्लिट में है, दैट मींस टीम IND को थोड़ा सा अवेयर रहना पड़ेगा। स्लेयर अगर कहीं पे ऑफ गार्ड पोजीशन में रहे या तो फिर पीछे के साइड पे TVP लिया, तो सूप 77 किसी भी टाइम पे पीछे से लाइक वो बैक फायर कर सकते हैं।
बिल्कुल, आईएनडी को एक अच्छी गेम यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। देखिए ऑरेंज रॉक स्काउट को किल फीड में हमने जरूर देखा। लेट्स सी कि वो क्या सिचुएशन डाल रहा था। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स को आप देखिए, ऑरेंज रॉक के काफी करीब है, जो ला बेनेडिक्टा का एरिया रहता है वहां के आसपास सब प्लेयर्स, यहाँ पर 3 प्लेयर्स ऑरेंज रॉक के दिख रहे हैं, नीचे टीम सीक्रेट दिख रही है। बीटीआर के प्लेयर्स आई गेस टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स के ऊपर उनका क्रॉस है, जिस तरीके से शॉट्स एंड ऑल लेने की वो कोशिश कर रहे थे और जो चीज हो रही थी, अब देखते हैं कैसे फाइट्स निकल कर आती है। बट अभी भी आईएनडी 420 जिस तरीके से टीपीपी ले रहे हैं, हम उससे केओजी सूप के लिए वो मुश्किलों का सबक थोड़ा सा बन सकता है। बट सूप भी ऑन द अदर साइड वहां पर टीवी भी ले रहे हैं। फ्री स्टाइल के फुतरुत्सु ऑन द अदर एंड मैट टॉय के द्वारा डाउन हो चुका और फिनिश ऑफ भी किया जाएगा उनको। बिल्कुल, बट अभी डीएमआर एक्शन देखने को मिल रहा है कॉन्सेप्ट के द्वारा। अब सामने टीम जरूर थी, टीम रिजिड स्कारलेट, बट रिजिड स्कारलेट का हम लोगों को पता है एक अभी बुरी पोजीशन में, ओवरऑल स्टैंडिंग में बॉटम पोजीशन में। इनफैक्ट अब उनके लिए भी एक खतरा रहेगा, देखते हैं किस तरीके से वो लोग भी काउंटर अटैक करते हैं इन मैचेस को। बट लॉस एंजेलिस जो सेंटर सिटी है वहां पे मेजॉरिटी टीम जाना पसंद कर रही है अभी। बट मिनास या तो फिर आपका ग्रेवयार्ड वाले एरिया पे अगर कहीं पे हार्ड शिफ्ट करा नॉर्दर्न साइड पे, दैट विल बी लाइक अमेजिंग शिफ्ट। एंड यहाँ से जो टीम सदर्न साइड से ऊपर जाएंगी, मजा ही अलग होगा मैच देखने का, टू बी ऑनेस्ट। बिल्कुल, ये जो चीज रहेगी बहुत अच्छी यहाँ पर बन सकती है। देखते हैं किस तरीके से सर्कल का शिफ्ट और जोन का शिफ्ट बनकर आता है। जोन का शिफ्ट जाता है मेगा स्टार्स की साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड का एक शिफ्ट देखने को मिल रहा है। टीएसएम एंटिटी अब इस सर्कल में, बीटीआर इस सर्कल में, आरआरक्यू इस सर्कल में है, मेगा स्टार्स इस सर्कल में है। अब उससे सिनर्जी के लिए एक चीज ये रहेगी, उनको जोन के अंदर अपनी जगह बनानी पड़ेगी। एक गेम सिनर्जी को वैसा ही चाहिए जैसा आरआरक्यू को कल एक गेम मिला था, वो भी एक मिरामार का मैच था, ये भी एक मिरामार का मैच है। नो डाउट चीजें थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, लेकिन वही लॉस्ट के पीछे पिकार्डो के नीचे ये पूरा जोन अपना जा रहा है। अगर पिकार्डो के एरियाज के आसपास जो एल शेप बिल्डिंग है उसके आसपास जोन बनता है, तो नॉर्दर्न साइड से बीटीआर के लिए ये सोचने का सबब बन जाएगा कि वो एरिया छोड़कर क्यों आए। बट अभी फाइट करने की कोशिश करेंगे। नो चांस की कॉर्डलेस यहाँ पर एसकेस यूज कर रहे हैं, बट केओजी के सूप यहाँ पर फाइट ले रहे हैं। 420 ओपी को डाउन किया है सूप 77 ने, अपने ऊपर 0 डैमेज लिया है सूप ने और 420 ओपी को फिनिश ऑफ भी कर दिया। आईएनडी थोड़ी सी मुश्किलों में आ सकती है, उनके 3 प्लेयर्स यहाँ पर बचे हैं। अब वो फाइट लेंगे या फिर यहाँ से निकलेंगे, ये उनके ऊपर डिसीजन आता है। और आईएनडी के प्लेयर्स यहाँ से जा रहे हैं, ऑब्वियसली अपने आप को जोन के अंदर भी एक अच्छा एरिया देना पड़ेगा। बट आरसीएस के डुएलो को आप देखिए कितने अपर एरिया पर है, वो टीम सीक्रेट के साथ एक बहुत अच्छी फाइट यहाँ पर डुएलो ले सकते हैं। यहाँ पर एसएलआर के शॉट जरूर दिए थे बट कोई भी कनेक्ट नहीं हुआ। बिल्कुल, बट रिजिड स्कारलेट अच्छी पोजीशन में, वो रिच एडवांटेज मेरी मेजरली पड़ेगा अगर उसके ऊपर जोन बनता हुआ। बट अभी जोन उस रिच पे नहीं बनेगा बिकॉज जोन सेंटर लेके जाता हुआ आ रहा है, क्योंकि अर्नी सेंटर में मेगा स्टार्स का जो स्क्वाड है वो भी सेंटर में, टीएसएम एंटिटी भी बहुत ज्यादा पास है सेंटर, बट लो की नॉकडाउन करेंगे ऑरेंज रॉक के एंटो को। और इस सर्कल के अंदर की फाइट है, दैट मींस कोई भी टीम डिसएंगेज करना नहीं चाहेगी आ रहा है, क्योंकि अर्नी भी नॉकडाउन हो जाएंगे। फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल बनेगी ऑरेंज रॉक के लिए बिकॉज गिल पूरे फिनिश हो जाएंगे, एंटो फिनिश हो जाएंगे, मावी ही इज आल्सो 40 एचपी। अब देखते हैं किस तरीके से वो अकेला प्लेयर उस वाली फाइट में निकाल के जाएगा। बट अर्नी को नॉकडाउन जरूर करा था सामने, बट टीएसएम एंटिटी वर्सेस आरआरक्यू अभी भी एक पॉसिबिलिटी है जो पहले मैच में भी एंगेज हुई थी। अब देखते हैं किस तरीके से टीएसएम एंटिटी वाली फाइट को निकालने के बाद बहुत ज्यादा ओपन ग्राउंड में लेफ्ट हैंड साइड से और सामने बीटीआर लेफ्ट हैंड साइड में आरआरक्यू। दोनों ही टीम ऐसी है जो डीएमआर स्पेशलिस्ट, आप बीच में फंसे हो, वहां से जितना जल्दी आप निकल के कंपाउंड में जाओगे उतना ही बेहतर रहेगा। जॉनसन को शॉट पड़ते हुए चीना ने मात्र 3 बुलेट लिए नॉकडाउन करने के लिए, वापस से और दूसरे प्लेयर्स को भी टाक पड़ता हुआ नजर आएगा। क्लच गॉड को पीछे से शॉट पड़ेंगे, G9 ने वापस से मिनी 14 का एक्शन दिखाना अभी बंद नहीं करा। जॉनसन के ऊपर भी शॉट जाएंगे, क्या वो फिनिश होंगे, क्या रिवाइवल की प्रोसेस बनेगी टीएसएम एंटिटी का, बिकॉज आखिरी एक प्लेयर बचे हुए जीगॉड जो ऊपर है, बट नियो लेफ्ट साइड में कंपाउंड में है, वो प्लेयर अभी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। एक बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी जो पहले ऑरेंज चौक के अगेंस्ट फाइट करी जॉनसन, व्हाट वाज दैट, टीएसएम एंटिटी के नियो को स्पॉट करा, बाकी के 3 प्लेयर स्लैम इन कर चुके। ये स्पॉटिंग लेवल एक डिफरेंट लेवल तक पहुंचा के बैठे हुए आरआरक्यू के प्लेयर, बट नियो देखते किस तरह वाली फाइट निकालेगा। 1 वर्सेस 3 का सिचुएशन जरूर है, फ्री फायर दिया वहां पे नॉकडाउन करा, क्या नियो ये वाली फाइट निकाल पाएंगे और नहीं जाएंगे उनके पीछे, बट नियो ही विल गेट नॉक डाउन। ये फाइट टीएसएम एंटिटी के हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। एक बहुत बेहतरीन तरीके से फाइट यहाँ पर आरआरक्यू के प्लेयर्स निकाल जरूर हैं। अर्नी ने वहां पर नियो को फिनिश ऑफ जरूर कर दिया। अब देखते हैं आगे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स किस तरीके से फाइट निकालते हैं। एंड व्हाट आई वाज गोइंग टू से इज जॉनसन ने पहले ऑरेंज चौक के किल को डाउन किया था, बॉक्स के प्लेयर्स ने वो किल उनसे स्टील कर लिया था काफी अच्छे तरीके से। उसके बाद से टीएसएम एंटिटी जॉनसन जब थोड़ा सा ओपन में गए थे, वो उनके लिए एक मुश्किलों वाली चीज बन गई। मीनवाइल अब टीएसएम एंटिटी जॉनसन थोड़े एक रिच के एरिया पर है, उनको आगे और फाइट्स निकालनी और बनानी पड़ेंगे। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन जॉनसन को फिनिश ऑफ करेंगे बीटीआर के ज़क्सी। टीएसएम एंटिटी हल्की फुल्की मुश्किलों में आ चुके। टीम सीक्रेट के प्लेयर्स जरूर अपने एरिया में, वही चीज जो मैं कहता एल बिल्डिंग के नीचे पिकार्डो की तरफ को जब ये सर्कल शिफ्ट होगा तो मुश्किलें बन सकती हैं बीटीआर के लिए, क्योंकि बीटीआर अब सर्कल के बाहर है। जो उनका पिकार्डो का एरिया वो छोड़ के वो लॉस एंजेलिस तक आए थे, वापस अब लॉस एंजेलिस से वहां पर जाना एक मुश्किल बनेगा। G9 को आप देखिए मेगा स्टार्स के कितना करीब है, एक सही ग्रेनेड अगर स्वैग की डायरेक्शन से जाता है वो G9 को लेकर जाएगा। थ्रोएबल्स का यहाँ पर अच्छा यूज और G9 के लिए मुश्किलें बन सकती है, बट G9 का ग्रेनेड जाता है डैमेज देने के लिए। अब G9 को फाइट 1v1 लेनी पड़ेगी और पीछे से भी इनको शॉट्स आ रहे हैं। मेगा स्टार्स अपने प्लेयर्स को इतनी आसानी से नहीं जाने देना चाहेगी।
But what was that? G9 के सामने स्वैग के पास एक मौका था जहां पे वो उस ग्रेनेड को पहले पुल कर चुके थे, बट G9 ने दूसरा एक ग्रेनेड पुल करा और वो स्वैग को नॉकडाउन करके, बट RRQ का स्क्वाड स्प्लिट में खेल रहा है, क्या ही खूबसूरती से खेल रहा है। किल भले ही G9 के पास एक भी नहीं आया, बिकॉज जो नॉकडाउन उन्होंने सामने करे थे वो दोनों के दोनों प्लेयर रिवाइव हो गए थे। ज़ीगॉड थे वहां पे, एक अच्छा रेस्क्यू मिशन वहां पे चला था, बट BTR के प्लेयर्स नीचे बैटल्स के प्लेयर बहुत ज्यादा ओपन है। इनफैक्ट मैं मानूंगा कि BTR के दोनों प्लेयर यहाँ पे पुशिंग कर सकते हैं, दोनों के स्प्लिट में जरूर खेलते हुए नजर आते, बट यहाँ पे माइक्रो बॉय अपनी टीम के साथ वापस आना चाहिए, बिकॉज सामने से बहुत ज्यादा शॉट्स उनको पड़े थे, बट वाल्डस के आर्मजॉन उनको अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि ओपन की फाइट है। TS78 के ज़ीगॉड वाले फाइट में JCZ नॉकडाउन हो जाएंगे, ब्रागा भी आएंगे इस वाली फाइट में। अब देखते हैं ऑस्टिन को नॉकडाउन उन्होंने करा एक डिफरेंट पार्ट ऑफ द मैप, बट टेड ने भी एक यू कैन से काउंटर अटैक निकाले, कॉन्सेप्ट को उन्होंने नॉकडाउन करा। दोनों फाइट नजर आ रही है, बट D2E नॉकडाउन करेंगे TS78 के ज़ीगॉड को। सिनर्जी विल गेट एलिमिनेटेड, बट KOG के ब्रागा वन साइडेड ये वाली फाइट निकाल के जाते हुए सारा ने BTR के राइजन को लॉकडाउन करा। वो लोग बैक स्टैप होते हुए नजर आ रहे हैं, बट RRQ अर्ली ने ज़ीगॉड का किल भी कंफर्म करा। BTR के लक्ष्य को आप देखिए, अब जाकर रेड ऑर्डर लगा अपनी स्कारलेट और फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। BTR के प्लेयर्स थोड़ी सी मुश्किलों में आ सकते हैं, पीछे से RCS है, इधर से वाल्डस के प्लेयर्स है, माइक्रोवेव भी डाउन हो चुके हैं यूरेली के द्वारा। BTR इस गेम से थोड़ी सी यहाँ पर एक कच्ची पकड़ अपने लिए बनाती है, बट आप देखिए RCS के प्लेयर्स आगे मूव कर चुके हैं, सारा ड्यूएलो आगे जा रहे हैं, आगे की एरिया पर BTR के लक्ष्य फाइट लेने को तैयार है। ग्रेनेड पहले से ही पॉप किए जा चुके हैं, लक्ष्य को पीछे जाना पड़ेगा अगर उनको एक अच्छी प्लेसमेंट पॉइंट चाहिए। यहाँ पर वो अपनी फाइट को अपने से दूर जाता हुआ नहीं देखना चाहेंगे। माइक्रोवेव को पिक ऑफ किया जा चुका है, राइजन को पिक ऑफ किया जा चुका है, BTR के लक्ष्य भी डाउन हो रखे हैं। जक्सी को अकेले सारी फाइट संभालनी है उस एक स्मोक के अंदर। वाल्डस के प्लेयर्स हैं, पीछे से RCS के प्लेयर्स हैं, TS20 क्लचगॉड दूर के एरिया पर दिख रहे हैं। जक्सी कुछ भी करके उनको अकेले ये फाइट निकालनी पड़ेगी। एक किल है उनके पास, 2 किल्स है टीम के पास। जैसे ही स्मोक हटेगा जक्सी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। बट मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ जिस तरीके से वाल्डस ने मर्डर ने ये वाली सिचुएशन संभाली। पहले 2 प्लेयर्स है यहाँ पे, बट दोनों ने बहुत ज्यादा ओपन में रह के भी अपनी तरफ निकाले, बट फ्री स्टाइल के बाद अभी पूरे फिनिश होंगे। KOG के सूप 77 के द्वारा मलिक को पूरा निकाला, बट ये वाली फाइट अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले, बिकॉज वाल्डस के प्लेयर्स को RCS से होके गुजरना और बहुत ज्यादा ओपन फील्ड्स है। बट देखते हैं एक चुनौती उन्होंने निकाली, बट ऑरेंज रॉक के मावी भी हम लोग को रेंडर हो रहे हैं, दैट मींस वो सर्वाइवल पॉइंट्स के लिए जा रहा है। अब देखते हैं, अब जोन थोड़ा सा मुश्किल जरूर बना है वहां पे, बट बॉक्स के ल्यूइस पूरे फिनिश करेंगे KOG के पफर को। अब टीम IND का स्क्वाड वो लोग भी सेंटर के अंदर जाने की कोशिश जरूर थी, बट बाहर गेट कीप करना चाहेंगे। नो चांस के गॉडलेस है सामने, है नहीं कहने चौकोनट में किसी भी टाइप पे एंट्री लेते हुए नजर आएंगे। ग्रेनेड यहाँ पे काफी का जाएगा, बट RCS की यूली पूरे फिनिश हो गए आर्म जॉन के द्वारा। बट टीम IND के 3 प्लेयर देखते हैं, 3 प्लेयर नो चांस के। अब 3 वर्सेस 3 की फाइट है, बहुत ही प्यारी फाइट देखने को मिलता है, बट दे आर गेटिंग बैकस्टेप। पीछे से ऑरेंज रॉक के मावी पीछे से थोड़ा सा से मजे लेते हुए एक राइट प्रेडिक्शन सर्कल की यहाँ पर ऊपर के एरिया पर जाती हुई पिकाडो के नीचे एल बिल्डिंग के पास ही पूरा सर्कल जाकर बनता हो। उसी के बीच में BTR के जक्सी आते हैं, जिसके ड्वेलो को पिक ऑफ करेंगे। IND क्रेटोस का ग्रेनेड चौकोनट हाइनेकेन को लेकर जाता है, एलिमिनेशन नो चांस का यहाँ पर देखने को मिलता है। IND क्रेटोस को उनके किल्स मिल जाएंगे ग्रेनेड के, बिकॉज IND एक अलग मूड में यहाँ पर दिख रहे हैं। उन्होंने अपना एक प्लेयर खो जरूर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कोई भी फाइटिंग स्पीड यहाँ पर खत्म नहीं हो रही है। स्कारलेट का भी एलिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। ऑरेंज रॉक के मावी अभी पीछे बैठे हुए, लेकिन उनको सर्कल के अंदर आने के लिए अब फाइट निकालनी पड़ेगी। मीनवाइल टीम सीक्रेट की UI यहाँ पर फाइट लेने की कोशिश करते हुए अपनी और बैलेंस के गॉडार्ड उसी स्मोक के अंदर दिख रहे हैं, अगर कोई प्लेयर उनको दिख सके, बट देयर इज नो वन आउट देयर। बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक रोमांचक मैच देखने को मिल रहा है हम लोगों को। आ रहा है क्योंकि G9 अभी भी सेंटर पे है, और बाकी सारी टीम्स बहुत ही डिफरेंट लेवल का मैप आपको देखने को मिला। 2 अगर यहाँ पे मैप देखने को मिले हमें, बट बॉक्स का जो स्क्वाड है उनके ऊपर पूरा प्रेशर डालते हुए नजर आ रही है टीम IND का स्क्वाड। अगर टॉप ग्राउंड में स्लैक्स अगर पहुंचे फॉर ये प्लेयर किल्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लुइस का इनके वर्सेस वन फाइट है, बट देखते हैं जिगल के साथ एक प्लेयर को निकाल चुके हैं, जोन का डिसएडवांटेज पड़ेगा, स्लैक्स विल गेट नॉक डाउन। बट ये फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी टीम IND के लिए, बिकॉज बॉक्स के जो लोग है वो जोन के अंदर, बट स्लेयर ये 1 वर्सेस 1 फाइट रहेगी उनके लिए। बट लोग की फॉर श्योर आगे अंदर जोन के अंदर जाने की कोशिश कर, बट 1 HP बचे जरूर, बट स्लेयर के लिए अब बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड की कीपिंग करेगा। बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स इवेंचुअली वो लोग जोन के एज पे थे, बट स्लेयर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए वाली फाइट को। अब जोन का डिसएडवांटेज पड़ेगा, तो इसके चलते स्लेयर भी नॉट हो जाएंगे, क्रेटोस भी हो जाएंगे फिनिश, ऑरेंज रॉक भी फिनिश हो चुके, बिकॉज TS78 के क्लच गॉड ने उन्हें ऑफ गार्ड पकड़ा। टीम IND हैज गॉट एलिमिनेटेड। टॉप 9 टीम्स मात्र बची हुई हमारे पास। सदर्न साइड से जितनी भी टीम थी विद इन स्प्लिट सेकंड सारे खत्म हो चुके हैं। ऊपर के एरिया पर अगर हम देखें, जक्सी अकेले, क्लच गॉड अकेले अपनी टीम्स को आगे लेकर जाने के लिए सर्कल के सेंटर में आ रहे हैं, क्योंकि G9 है। G9 वहां पर मैट को पिक ऑफ जरूर कर चुके हैं। बॉक्स के ब्रेकडाउन उसके मेगा स्वैग के द्वारा टीम सीक्रेट एक रश कर रही है। T1 फंस चुकी है, पीछे RRQ आगे टीम सीक्रेट, बीच में T1 के प्लेयर्स है। ग्रेनेड दोनों डायरेक्शन से जा रहे हैं। मेगा एनकोर KOG के ब्रागा को डाउन कर चुके हैं। बॉक्स गेमिंग का एलिमिनेशन यहां पर होता हुआ T1 के प्लेयर्स जा चुके हैं। अब RRQ टीम सीक्रेट जो आपस में फाइट लेगी, एक बेहतरीन फाइट निकल कर आ सकती है। BR11 ने वहां पर एक प्लेयर को डाउन जरूर कर दिया है। टीम सीक्रेट के रेक्स वहां
पर दिख रहे हैं, आई शॉट यहाँ पर दिख रहे हैं, बिगेट्रॉन रेड एलियंस का भी एलिमिनेशन यहाँ पर होता हुआ। 6 टीमें हमारे पास बची हैं, उन 6 टीमों के बीच में आरआरक्यू एक स्ट्रॉन्ग होल्ड अपने लिए बनाकर बैठी हुई है। बिल्कुल, बट एक चीज तय है, बीटीआर की हैट्रिक रुक चुकी है यहाँ पे, बट बीयर 11 नहीं रुकना चाहते। एक ग्रेनेड यहाँ पे उन्होंने मात्र फेंका था जो कि एक किल कंफर्म करके लेके जाता हुआ उनके लिए, बट रेक्स बहुत ज्यादा ओपन में आ रहे हैं। फ्री फायर शॉट, रैंडम शॉट देखने को मिल रहे हैं आरआरक्यू के द्वारा। D2 ही करेंगे उस वाले स्क्वाड को फिनिश, बट आरआरक्यू इज ऑन अ रोल राइट नाउ इन दिस मैच। बट G9 स्टार्टिंग से स्प्लिट में, अभी भी स्प्लिट में 2 किल D2 के नाम भी है, बट सेंटर पोजीशन अभी भी आरआरक्यू है। एक दैट मींस आपके पास 360 डिग्री एडवांटेज रहेगा, बट बीयर 11 ने T1 के सेडन को भी नॉक डाउन कर दिया है। और डीएमआर स्पेशलिस्ट हम लोग वापस से बोला जाएंगे, बिकॉज आरआरक्यू ने जिस तरीके का कंट्रोल दिखाया, मिनी 14 एसके शॉट, एसएलआर, जिस तरीके से ये फाइट निकाली है उन लोगों ने, मीरामर में ही नहीं इरांगल में भी सेम टाइम यूज करते हुए नजर आए थे। बट ये फाइट इतनी आसान नहीं रहने वाली है। बाकी 3 प्लेयर जो आरआरक्यू को अंदर आना, बट T70 का स्क्वाड एलिमिनेट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। आरआरक्यू के प्लेयर्स एक बेहतरीन फाइट यहाँ पर T70 के क्लच गॉड को भी एलिमिनेट किया है। मैं वही चीज जो कह रहे थे कि T1 के प्लेयर्स फंस सकते हैं, आरआरक्यू ने उनको फंसा दिया, उसे क्रेटर के अंदर बाहर निकलेंगे तो डाउन हो सकते हैं। मॉर्फ के प्लेयर्स यहाँ पर है, मेगा स्टार्स यहाँ पर, और इन सब के अंदर आरआरक्यू 7 किल्स लेकर टॉप पर। बिल्कुल, बट तारीफ करनी पड़ेगी क्लच गॉड की, जिस तरीके से उन्होंने वो फाइनल सर्कल तक एटलीस्ट एंट्री डलवाई अपनी टीम की, बिकॉज क्या पता वो स्टार्टिंग में फाइट लेते, क्या पता मर भी सकते, बट सर्वाइवल पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। उसी के चलते T70 10 पॉइंट इस वाले मैच से निकाल के जाएगी, बट अभी भी सबसे ऊपर रहेगी 7 पॉइंट के साथ, 7 किल के साथ आरआरक्यू अथीना। उनके सामने और भी किल रहेंगे, मेगा स्टार्स का पूरा स्क्वाड रहेगा। एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी मेगा स्टार आरआरक्यू दोनों की, बिकॉज बेस्ट वर्सेस बेस्ट होता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। आरआरक्यू के जीतन आगे आ चुके हैं, मेगा स्टार्स के स्वैग आप देख सकते हैं, वेक्सी आप देख सकते हैं, स्मोक कर रहे हुए अपने आगे जाने के लिए सर्कल के अंदर उनको 50 मीटर जाना है। ये जो 50 मीटर का एरिया, एक बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पर बन सकता है। वेक्सी स्वैग आगे जा रहे हैं, मॉर्फ के प्लेयर्स एक एरिया में बैठे, T1 के 3 प्लेयर्स है, 4 वर्सेस 4 वर्सेस 4 वर्सेस 3 की सिचुएशन। T1 के प्लेयर्स को ये एयर ड्रॉप एक बहुत बढ़िया कवर दे सकता है जो भी आ रहा था, बट मेगा स्टार्स उनको आरआरक्यू पर पुश करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। एक्चुअली फाइनल सर्कल में जब एयर ड्रॉप आता है उसके अंदर की गन आपको नहीं चाहिए होती, बेसिकली वो एक जो कवर बना के देता है आपको, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बट T1 के ZZP नॉकडाउन होंगे जेसी के द्वारा। अब ये फाइट मेगा स्टार फॉर श्योर किल भले ही ना निकालो, आप अगर सर्वाइवल पॉइंट निकालते हो बहुत ज्यादा मैटर करता है वो। बट G9 अकेले प्लेयर है, द हीरो ऑफ द मैच फॉर मी इज G9, बिकॉज जिस तरीके से प्लेयर ने खेला है, इट इज लाइक टर्निंग आउट टू बी लाइक अ लेजेंडरी फाइट फॉर दिस प्लेयर। बट अब D2 भी आएंगे फॉर श्योर आगे, बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स एक रेड जोन बनाते हुए नजर आकर एक ओपनिंग मिली मेगा स्टार्स को। उनके पास भी एक बहुत ही प्यारी पोजीशन है जहां पे D2 को 1 वर्सेस 1 फाइट में निकाला। पैराडॉक्स में ही हैव एन AUG, बट पीछे बीयर 11 फॉर श्योर एडीएस देने की कोशिश करके अर्नी को भी 1 HP कर रहा है। आरआरक्यू के प्लेयर्स 1 बाय 1 दे आर गेटिंग नॉक्ड एंड फिनिश, बट वेक्सी फॉर श्योर क्लोज एनकाउंटर G9 को भी निकाल चुके हैं। मेगा स्टार्स दे आर पीस इन दिस मैच, बट बीयर 11 प्रोन डाउन है, उनको पता है अब सिचुएशन हमारे बाहर जा चुकी है। अब मेगा स्टार्स का स्क्वाड मेनली मॉफ से लड़ेगा, बट बीयर 11 को भी पूरा फिनिश करेंगे। क्या T1 के प्लेयर्स, बट बीयर 11 ने नॉक डाउन करा स्वैग को, बट ही विल गेट इवेंचुअली रिवाइव्ड। बट आरआरक्यू अथीना का जो एक रोल चला इस वाले मैच में, अब वो समाप्त कर दो। मेगा स्टार्स हैव आउटप्लेड आरआरक्यू इन दिस मीरामर मैच, बट सामने से जेजी का एक ग्रेनेड आता हुआ, लो टॉस ग्रेनेड फेंका था। एक बहुत बेहतरीन तरीके से मॉफ ने अब शुरुआत करी है, पैराडॉक्स को पिक ऑफ जरूर किया जाएगा। जीजी और ग्रेनेड्स करने की कोशिश कर रहे हैं और डैमेज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेगा स्टार्स ने एक तरफ खो दिया, एनकोर के लिए मुश्किल हो जाएगी कि सर्कल भी पीछे जा रही है। ही आल्सो गोस ऑन प्ले जोन, मेगा स्वैग को लेकर जा चुका है, सॉरी एनकोर अभी पीछे के एरिया में। जीजी अभी भी लो टॉस ग्रेनेड कर रहे हैं, एंड इंप्रेसिव थिंग कि लो टॉस ग्रेनेड हायर एरिया पर अच्छे तरीके से जाता है। जीजी नोज दैट, और एनकोर को भी पिक ऑफ कर चुके हैं। मॉर्फ के प्लेयर्स या प्लेइंग विद देयर माइंड नॉट विद द गन्स, नाउ इट्स द गन टाइम, और एक अच्छे तरीके से किल्स एंड ऑल निकाल रहे हैं। अब देखिए वेक्सी बचे, रिवाइवल का टाइम उनके पास रहेगा, कम टाइम है बट स्टिल रिवाइवल दे चुके हैं। मॉर्फ के नो मर्सी पीछे के एरिया पर है, मेगा वेक्सी सामने ग्रेनेड करना चाहेंगे, गाड़ी के पास एक बढ़िया ग्रेनेड अगर जाता है वहां पर नो मर्सी को पिक ऑफ जरूर कर सकते हैं। ग्रेनेड गया भी था लेकिन होल हल्का सा आगे रह जाएगा, लेकिन पीछे से मोलोटॉव्स अब आ रहे हैं। नो मर्सी एक बेहतरीन ग्रेनेड अपने हिस्से से करना चाहते हैं। मेगा वेक्सी उसी एरिया में नीचे जा रहे थे, उनके लिए मुश्किल और बन सकती है, बट मेगा स्टार्स को अब ये फाइट निकालनी पड़ेगी। एक अच्छी चीज यहाँ पे ये करी, मेगा स्टार्स का स्क्वाड पूरा ऑल इन नहीं किया, बिकॉज उनको पता है राइट हैंड साइड पे 2 और स्प्लिट है जहाँ पे मॉफ के प्लेयर्स है, बट योंजुन स्मोक डाल के जोन के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करे, बिकॉज अब 0-0 हो चुका है वहाँ पे टाइमर, दैट मींस 8वां जोन बनेगा। अब मिसाइल और योंजुन देखते हैं किस तरीके से ये फाइट फाइनल सर्कल की अप्रोच कर, बिकॉज मेगा स्टार्स के भी 2 प्लेयर बचे हुए हैं। अब 2 वर्सेस 4 की सिचुएशन है, एडवांटेज क्लियरली मॉफ के पास है, बट हम लोगों ने ये एडवांटेजेस को यू कैन से एक चिकन डिनर में कन्वर्ट होते हुए देखा है। बट बीटीआर का स्क्वाड याद रहे डुओ बचा हुआ था सिर्फ फाइनल सर्कल, उन्होंने भी एक डिफरेंट ही लेवल का फाइट दिखाई थी फाइनल सर्कल, बट मेगा स्टार्स के
विक्सी, ये प्लेयर की कैपेबिलिटी हम लोगों को पता है, जिस तरीके का ये प्लेयर गन पावर रखता है, बहुत ही डिफरेंट लेवल रहता है। यहाँ पर आप देखिए मॉफ के जेजी स्पॉट कर चुके T1 के प्लस, उनको पता है स्मोक के थ्रू अगर वो डालेंगे तो डैमेज जरूर यहाँ पर आएगा। T1 के मिसाइल थोड़ा सा लेफ्ट एंड राइट कर जरूर है अपने आप को, लेकिन मॉफ के पास सर्कल है, मॉफ के पास एक गेम जा सकते हैं। T1 की यॉनजुन है, ही विल बी टेकन डाउन आउट देयर, और अब सारी की सारी फाइट मॉफ के पास आ जाती है, क्योंकि कोई भी और प्लेयर यहाँ पर मुश्किलों में फंस सकता है। मॉफ के प्लेयर्स आराम से उस शीट के ऊपर जाते हैं, मिसाइल बचे हैं, स्मोक के थ्रू शॉट्स एंड मिसाइल गोस ऑन, मोर गेट्स दैट अमेजिंग चिकन डिनर। पिछले कल 1 एचपी पर, इस बार चारों प्लेयर्स के साथ। बट मेगा स्टार्स के प्लेयर्स ने फाइट लेने तक की भी कोशिश नहीं करी, वो लोग प्ले जोन का डिसएडवांटेज